हेलो बडीज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इसको थोड़ा इग्नोर करना, ये जस्ट मैंने फॉर फैशन ऐसे ऊपर रख रखा है। सो एज यू हैव रेड द टाइटल, सो आज का वीडियो है स्टडी मोटिवेशन पार्ट 2। सो या, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गो। सो गाइज, द फर्स्ट थिंग दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वो है स्टे हाइड्रेटेड एंड ईट ब्रेन बूस्टिंग फूड्स। सो गाइज, बेसिकली जब आप हाइड्रेटेड रहते हो ना तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है, और आई गेस ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आप लोग को बताया था। सो जस्ट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आई एम रिवाइजिंग दिस मेन टेक्निक और टिप, ताकि आप लोग ये भूलो ना। और ब्रेन बूस्टिंग आइटम्स खाना, यानी नट्स वगैरह खाओ, कैश्यू खाओ, वॉलनट खाओ, ये सब खाने से आपका ब्रेन और फास्ट हो जाता है और आपको जल्दी सारी चीज़ें याद हो जाती है। So guys, second is study in different locations. So study in different locations मतलब अगर एक जगह पे आप पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हो ना, तो आपका ब्रेन जो है वो उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी थोड़ी कम होने लगती है, बिकॉज ना आपका मन लगता है स्टडी में अगर आप एक ही जगह बैठे रहते हो। तो इसलिए फ्रीक्वेंटली अपना पोजीशन चेंज करो, लोकेशन चेंज करो, इससे आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश रहेगा और जगह चेंज करने से वाइब्स भी डिफरेंट हो जाएगी। सो आई गेस आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। मैं तो पर्सनली ये यूज़ करती हूँ बिकॉज एक जगह पे पढ़े रह के पढ़ना मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, और जब आप बेसिकली लर्न कर रहे हो तो इधर उधर रोम करके पढ़ो ताकि आप लोग को जल्दी याद हो जाए। सो गाइज, नेक्स्ट इज रिव्यू बिफोर यू स्लीप। बेसिकली दिस मीन्स कि आप जब रात को सोने जाते हो ना, उससे पहले आपने पूरे डे में जितना भी पढ़ा है थ्रू आउट द डे, आप वो पूरा रिवाइज करो। आपका जो ब्रेन है ना, वो रात को सोते वक्त सारी मेमोरीज जो है वो वापस रिकैप करता है, तो इससे आपने जितने नोट्स वगैरह पढ़े हैं वो भी एक बार रिकॉल हो जाएंगे, रिव्यू हो जाएंगे, जिससे आप वो फ्यूचर में नहीं भूलोगे। गाइज, नेक्स्ट है फोकस ऑन एक्टिव रिकॉल। अब इसका मतलब कि इंस्टेंट आप अपने नोट्स को देखो और फिर रिवाइज करो, उसकी जगह आप उसे एक बार बिना देखे रिवाइज करो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना याद हुआ है और कौन कौन से पॉइंट्स आपको नहीं याद है। इसकी वजह से आपकी मेमोरी जो है वो ज्यादा शार्प हो जाएगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। नेक्स्ट इज विजुअलाइज द इंफॉर्मेशन। नाउ विजुअलाइजिंग द इंफॉर्मेशन मीन्स कि जिन लोगों को नोट्स बनाना और ये सब करना ज़्यादा बहुत बोरिंग लगता है और नोट्स भी देख के वैसा टेक्स्ट बुक वाला ही फील आता है, सो दे शुड डू अ थिंग कि वो अपने जो टॉपिक्स है उसको डायग्राम वाइज या तो माइंड मैप वाइज वैसे करके ड्रॉ कर ले, ताकि वो थोड़ा सा क्रिएटिव भी दिखे, ताकि आपका पढ़ने के लिए जो आप इनिशिएटिव डालते हो वो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा। इससे जो आपका बोरिंग सब्जेक्ट है या बोरिंग टॉपिक है आप वो भी नहीं छोड़ोगे, वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, सो यू विल नॉट लीव दैट टॉपिक फॉर एग्जाम। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस इंटरलिविंग। अब प्रैक्टिस इंटरलिविंग मतलब कि आप जब पढ़ने बैठते हो तो यूजुअली सब लोग ये करते हैं, मैं खुद भी यही करती हूँ कि एक सब्जेक्ट लेके और वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट 1 और 2 आवर्स के लिए पढ़ती हूँ। बट फॉर दोज हु आर वेरी वीक इन स्टडीज और ज़्यादा जल्दी या ज़्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते अपनी स्टडीज़ पे, वो अपने सब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली। मतलब उनका अगर ज़्यादा मैथ्स पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो आप 1-2 क्वेश्चन करो मैथ्स के, देन स्किप दैट एंड डू साइंस, ताकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के आप बोर ना हो जाओ, आपके माइंड को भी दूसरा सब्जेक्ट मिले। बाकी जिन लोग को तो पढ़ने में एक सब्जेक्ट मजा आता है, दे कैन रीड वन सब्जेक्ट एट वन टाइम। यूज मल्टीपल मोडालिटीज। सो डिफरेंट मोडालिटीज से पढ़ना, यानी अगर आप टेक्स्ट बुक से पढ़ पढ़ के बहुत बोर हो रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कि नहीं भाई टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ना, बहुत कुछ लिखा हुआ है और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, फिर आप जाते हो रेफरेंस बुक पे। आपको रेफरेंस बुक भी चलो कुछ बच्चों को नहीं पसंद आती, लाइक मी, मेरे को रेफरेंस बुक से पढ़ना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तो मेरी तरह जो है जिनको रेफरेंस बुक से पढ़ना नहीं पसंद है, व्हाट दे कैन डू इज कि यूट्यूब चालू कर लो, यूट्यूब पे स्टडी के वीडियोस देखने हैं, लाइक वेदांतु प्रेफर कर सकते हो, बायजूस देख सकते हो, या तो कोई पर्टिकुलर टीचर लाइक सोशल साइंस के लिए दिगराज सर, उससे देख सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। और एनिमेटेड वीडियोस भी देख सकते हो जिससे इजीली आपको ब्रेन में सारी चीज़ें फिक्स हो जाए और आप लोग एग्जाम टाइम पे भी ना भूलो। ये बात तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि आपको टेक्स्ट बुक या वर्ड से ज़्यादा जल्दी एनिमेशन एंड पिक्चर्स से याद होता है। सो यू मस्ट ट्राई दिस टेक्निक।
गाइस मैं एक और चीज पूछना चाहती हूँ, आपने मेरे लास्ट वीडियो को बहुत बहुत ज्यादा प्यार दिया था स्टडी मोटिवेशन पार्ट 1 वाले को, इसलिए मैं ये पार्ट 2 बना रही हूँ आप लोग के लिए। बट स्टिल अगर 10th वालों को कुछ डाउट्स वगैरह है, आई हैव कंप्लीटेड माई 10th, तो अगर आप लोग को 10th के रिलेटेड कोई डाउट है या एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कोई टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी ताकि मैं आपकी फुल ऑन हेल्प कर सकूँ। नेक्स्ट इज फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग नॉट मेमोराइजिंग। सो गाइज ये तो मैं खुद भी बहुत 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 ज़्यादा करती हूँ एंड आई गेस मैं सिंस चाइल्डहुड से ये करती आ रही हूँ कि जो कंसेप्ट है आप उसको रटने की ट्राई मत करो, उसको समझने की ट्राई करो, क्योंकि जब आप एक चीज़ समझ जाते हो ना तो फिर वो आपके दिमाग से नहीं निकलती है। क्योंकि जब आप एक बार समझ जाते हो कि ये पर्टिकुलर चीज़ कैसे वर्क कर रही है या ये पर्टिकुलर चीज़ कैसे फंक्शन हो रहा है तो वो आपके लिए ज़्यादा इजियर हो जाता है। एग्जाम में भी आप कुछ कंसेप्ट्स देख के उसे रिकॉल कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ ऐसे वर्क करती थी एंड देन यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। यूज स्पेस्ड रिपीटेशन। अब इस टेक्निक का मतलब है कि आप हर 1-2 दिन में या 2-3 दिन में आपने जो पास्ट डेज में पढ़ा था उसे रिकॉल करो ताकि आप उसे एकदम भूल ना जाओ। ये नहीं कि 10 दिन पहले हमने कोई क्वेश्चन किया साइंस का या मैथ्स का और फिर 12-13 दिन तक उसको किया ही नहीं तो फिर कैसे याद रहेगा। हाँ देखो, आपको अगर वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है और आपको फुल आप पे कॉन्फिडेंस है कि आप उसे बिना भूले या आप 2 बार 3 बार नहीं करोगे तो भी आपको याद रहेगा, देन इट इज फाइन। बट अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है और आपने आज किया तो आप कल उसे वापस करो, परसों वापस करो, यानी टिल जब तक एग्जाम्स नहीं है तब तक 1-2 दिन बीच करके आप उसे वापस करते रहोगे तो आप भूलोगे भी नहीं और एग्जाम तक आपको याद रहेगा। गाइज नेक्स्ट इज सेट योर गोल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है अपनी गोल सेट करना, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपको कितना लाना है एग्जाम्स में या तो आपका पर्टिकुलर गोल क्या है कि हाँ मुझे इतना करना है इसलिए मैं इतना पढ़ूं या व्हाटएवर, तब तक आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ नहीं पाओगे। आपको लाइक सपोज 90% लाने हैं अपने एग्जाम में तो आप उस हिसाब से पढ़ोगे ना, 90 स्कोर करने जितना पढ़ोगे। अब आप 80 जितना पढ़ोगे और 90 की उम्मीद लगा के बैठोगे सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो स्टडी करने से सबसे पहले आप अपने गोल सेट कर लो ताकि आपको एक माइंड मैप रहे कि आपको यहाँ तक पढ़ना है, इतने के लिए पढ़ना है। ट्रैक योर प्रोग्रेस। सो गाइज लास्ट टिप है ट्रैक योर प्रोग्रेस, ताकि आप लोग को पता चले कि आपने इतना पर्टिकुलर पढ़ लिया है, इतना जो है वो बचा है। इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपका अभी इतना % बाकी है काम करना और इतना % आपने कर लिया है। So guys, this was my whole video. I hope you liked it and मैंने अपनी फुल ट्राई की है कि मैं इस वीडियो में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। एंड फॉर दैट 10th का वीडियो अगर आप लोग को वो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना एंड जिस भी कंटेंट पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज डू कमेंट मी, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस कंटेंट पे बनाऊँ। टिल देन आई लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय।